बहुत से लोग सोचते हैं कि पावर पोजीशन या फिर टाइटल से मिलती है, लेकिन हिस्ट्री ने यह बार बार साबित किया है कि ऐसे कई सारे किंग्स हैं जो राज परिवार में पैदा हुए लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एम्पायर खो दिया। डू यू नो व्हाई? क्योंकि असली ताकत कभी पोजीशन में नहीं होती। पावर इज नॉट इनहेरिटेड, इट इज क्रिएटेड। जैसे 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 34 में कहा गया है, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। आज के इस एज में आपकी फाइनेंशियल वेलबींग, आपका करियर, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सब एक टाइप से आपका किंगडम ही तो है। अगर आप इसे कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहोगे तो वन डे यू विल रूल द एंटायर वर्ल्ड। इसीलिए आज हम लोग कुछ हार्ड लर्न लेसन्स और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स का यूज करके डीप डाइव करेंगे कि कैसे आप एक किंग माइंडसेट अचीव कर सकते हो। लेकिन ये किंग माइंडसेट आखिर होता क्या है, वो डेवलप कैसे किया जाता है, और आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे किंग की तरह अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो, ये सब हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। बिना किसी देरी के अपना पेन और पेपर लेके आओ और फटाफट से नोट बनाना शुरू करो, और इस वीडियो को 1.25x पे देखना फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। नंबर 1 एक काफी फेमस लाइन है which goes by true power lies not in ruling but in the trust and respect of the people। अगर आप अपनी गलतियों को हमेशा दूसरों पे थोपोगे तो लोग कभी आपके लिए ट्रस्ट डेवलप कर ही नहीं पाएंगे। तो अपनी गलतियों से कभी भागो मत, उन्हें टाइम टू टाइम एक्सेप्ट करना सीखो। और इस चीज को रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि जब भी कोई इंसान अपने लाइफ के हर एक डिसीजन के लिए जिम्मेदारी उठाता है, फिर चाहे वो डिसीजन अच्छे हो या फिर बुरे हो, तो वो अपनी लाइफ को एक अलग नजरिए से देखने लगता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च को ही ले लो, जिसमें लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप को कहा गया था कि उनके फेलियर्स वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जैसे लक, सर्कमस्टांसेस या फिर चांसेस, और दूसरे ग्रुप को बोला गया था कि उनके फेलियर्स उनकी अपनी गलतियों की वजह से होते हैं। लाइफ में आज वो जो भी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं वो उनकी खुद की गलतियों की वजह से है। इस बात को अगले कुछ हफ्तों के लिए उनके दिमाग में बार बार रिपीटेटिवली इनग्रेन किया गया, और फिर कुछ महीनों बाद उनका एक टेस्ट लिया गया और उस टेस्ट के रिजल्ट्स कंप्लीटली शॉकिंग थे। रिजल्ट में ये देखने को मिला कि जिन लोगों ने अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट किया, जिन्होंने उनकी गलतियों को समझा, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी। उन्होंने उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बाकी लोगों से ज्यादा सक्सेस अचीव की, क्योंकि उन्होंने अपने हर एक डिसीजन का ब्लेम जो होता है वो खुद पे ही डाला। और एक किंग माइंडसेट यही तो होता है, अपनी गलतियों को उसी एग्जैक्ट मोमेंट में एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना। को खुद का एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जब मैंने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया था, वो बंद होने के बाद मैंने ब्लेम करने के लिए बहुत सारे रीजंस ढूंढे कि मार्केट में प्रॉब्लम थी, क्लाइंट सही नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी मार्केट में। मैं हमेशा ऐसे रहता था कि मेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, एकदम सही कर रहा हूँ। बट एक दिन मैं अपने रूम में अकेला बैठा था, क्योंकि ना कोई काम था ना कोई फ्रीलांस वर्क था, और मैं बस बैठे बैठे अपने लाइफ के बारे में सोच रहा था। तो इस रियलिटी ने एक अलग लेवल पे हिट कर दिया। मैंने खुद से पूछा कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, मेरा स्टार्टअप फेल क्यों हुआ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे डिसीजन मेकिंग में ही फ्लॉज थे। मैंने ही अपने काम को सही से जज नहीं किया, उसे सही से इवैल्यूएट नहीं किया। बेवजह दोस्तों के साथ टाइम पास, फालतू बातें करना, इसमें ही पूरा का पूरा मेरा टाइम चला जाता था। और जो फेलियर मैं फेस कर रहा था ना, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पे मैं खुद ही था। जब मैंने अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी खुद पे ली, तभी ग्रोथ का पहला स्टेप आया, विच वॉज एक्सेप्टेंस। ये किसी की भी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई बार आप लोग अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हो कि मेरे सारे दोस्त इतने अमीर क्यों है और हम लोग इतने गरीब क्यों है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ख़राब क्यों है, हम क्यों वो सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे जो मेरे दोस्त के पास है। द पॉइंट इज यू नीड टू ब्लेम योर सेल्फ। भगवान ने 2 हाथ पैर दिए है, एक अच्छा खासा दिमाग दिया है तुमको, तो खुद घिसो, खुद मेहनत करो, खुद पैसे कमाओ और फिर खुद पे भी उड़ाओ और अपने पेरेंट्स पे भी। कौन ही रोकेगा तुम्हें। यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें रिसर्चर्स ने इमोशनल स्टेट और डिसीजन मेकिंग के बीच का कनेक्शन देखा। उन्होंने इस चीज को पाया कि जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं वो ज्यादा लॉजिकल और इफेक्टिव डिसीजंस लेते हैं, और जो लोग अपने इमोशंस के बेस पर ऑपरेट करते हैं वो इम्पल्सिव और हार्श या फिर रैश डिसीजन लेते हैं। इन शॉर्ट, वो गलत डिसीजन लेते हैं।
आज के यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और इसी वजह से उन्हें कई सारे अलग अलग टाइप के एडिक्शंस भी है। किसी को फोन का एडिक्शन है तो किसी को किसी सब्सटेंस का, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा एडिक्शन है जो आपकी इमोशनल स्टेट को डैमेज कर रहा है, वो है पॉर्न एडिक्शन। जब आपको इस चीज़ की क्रेविंग होती है वो मोस्टली इमोशनल ट्रिगर की वजह से होता है, लेकिन एक किंग माइंडसेट का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप कभी भी इम्पल्सिव तरीके से डिसीजन नहीं लेते, स्पेशली इन द मोमेंट्स ऑफ वीकनेस। आज इस फोन की वजह से आपके फिंगर टिप्स पे आपको दुनिया की सारी चीजें इजीली मिल जाएंगी, और वो भी बस एक गूगल सर्च करके, सही से सही और गलत से गलत दोनों भी। लेकिन जब ये क्रेविंग स्ट्राइक करती है तो अपने आप से बस एक छोटा सा सवाल पूछो, क्या मेरे इमोशंस मुझे ड्राइव कर रहे हैं या मैं सच में लॉजिकली सोच रहा हूं। तेलंगाना से रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि एक इंसान, रादर एक पॉर्न एडिक्ट इंसान ने पत्थर मार मार के अपनी ही बेटी की जान ले ली, जस्ट बिकॉज शी रिफ्यूज टू हैव अ थिंग विथ हिम। इतनी ज्यादा दिमागी मरीज और क्रिमिनल माइंडेड बन रहे लोग इस एडिक्शन की वजह से। ये एडिक्शन लोगों को इस तरीके से डैमेज करता है कि आज का यूथ इमोशनली, फिजिकली और मेंटली वीक बनता जा रहा है। इस एडिक्शन को अगर आपको तोड़ना है तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम डीपली। स्कूल में या फिर हमारे पीयर्स में ये एडिक्शन एक बहुत ही ज्यादा टैबू टॉपिक है। लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते और ना किसी को इसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता है, और इसी वजह से हम क्यूरियस होके ऐसी पॉर्न वेबसाइट्स पे जाते हैं टू फाइंड आउट व्हाट इज इट एग्जैक्टली। और कब ये क्यूरियोसिटी एक एडिक्शन में बदल जाए आपको पता भी नहीं चलता। जहां पुराने जमाने में कामसूत्र और सेक्स एजुकेशन को एकदम नॉर्मल माना जाता था, आजकल हम सेक्स ये वर्ड बोलते ही शर्माते हैं, जबकि हमारे लिए ये आज बहुत ही ज्यादा जरूरी लेसन है। आपको इस प्रॉब्लम के रूट कॉज को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके साइंटिफिक रीजनिंग को समझना पड़ेगा, उसे प्लेजर की नजर से नहीं बट एक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा, और ये एडिक्शन का जो क्योर है वो आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा। कामसूत्रा और सेक्स एजुकेशन के बारे में आपको और भी जानने मिलेगा कुकू एफएम की ऑडियो बुक कामसूत्रा में। और एक इंटरेस्टिंग बात, कुकू एफएम आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल ऑफर कर रहा है, लेकिन ध्यान रहे ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए ही अवेलेबल है, तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना। मेरा कूपन कोड VKYT14 का यूज करके आज ही अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट करें। आप इन एजुकेशनल ऑडियो बुक को चलते फिरते, वर्कआउट करते या फिर घर पे आराम करते वक्त भी सुन सकते हो। ये आपको आपके टॉपिक के बारे में डीप इनसाइट्स देंगे और आपकी नॉलेज को भी एक्सपांड करेंगे। लेकिन जल्दी करिए, ये ऑफर बहुत ही कम समय के लिए और जैसे ही खत्म होगा ये ऑफर भी चला जाएगा। तो अभी एक्शन लीजिए और अपना फ्री ट्रायल अवेल कीजिए और कुकू एफएम के एजुकेशनल कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिए। आफ्टर 14 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। इस ऑडियो बुक की और कुकू एफएम की लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कुकू एफएम के एजुकेशनल और हिस्ट्री ऑडियो बुक्स आपके लिए परफेक्ट है। ये ऑडियो बुक आपको आपके इंटरेस्ट के टॉपिक के लेटेस्ट अपडेट देंगे और डीप इनसाइट्स भी प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, अ किंग नोज हिज डेस्टिनेशन बिफोर ही सेट्स आउट ऑन द जर्नी। एक और स्टडी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक मार्शमेलो टेस्ट हुआ था, ये उससे रिलेटेड है। इसमें छोटे छोटे बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया था और उन्हें कहा गया था अगर 15 मिनट के लिए वो मार्शमेलो को नहीं खाते तो उन्हें एक और मार्शमेलो मिलेगा। मार्शमेलो मतलब एक छोटा सा शुगरी, एक डेजर्ट नहीं बोल सकते उसको, एक छोटा सा शुगरी कैंडी टाइप होता है। अब आपको तो ये चीज़ पता ही है कि बच्चों को शुगर कैंडीज या फिर चॉकलेट्स कितने ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन फिर भी जब ये टेस्ट उन पर किया गया, द मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट वॉज इस चीज़ को जानने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए कि लाइफ में सेल्फ कंट्रोल और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट क्या उन बच्चों को समझ में आता है। एंड शॉकिंगली उसमें से बहुत सारे बच्चों ने वो मार्शमेलो नहीं खाया और उन्होंने वेट किया अगला मार्शमेलो आने का। मतलब कहीं ना कहीं बचपन से ही आपके दिमाग में ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला कंसेप्ट रहता ही है, आप इसे अच्छे से समझ भी पाते हो। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग चीज़ एक और थी कि इस रिसर्च को ना बाद में 15-20 साल बाद ट्रैक किया गया और ये चीज़ पता चली कि जो भी बच्चे थे जिन्होंने मार्शमेलो नहीं खाया और वेट करते गए कि नया मार्शमेलो आए, इन बच्चों ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव कर ली थी। उनका खुद पे बचपन से ही सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा हाई था। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये बताता है कि सेल्फ कंट्रोल और फोकस कैसे लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं और ये आपको बचपन से ही सीखने चाहिए। और एक किंग माइंडसेट कहीं ना कहीं यही तो होता है, अपने विजन और अपने फोकस को मेंटेन करना और शॉर्ट टर्म चीज़ों को अवॉइड करना। एक किंग को ये चीज़ अच्छे से पता होती है कि मेरे आज के डिसीजंस मेरे फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। इस बात को कुछ ऐसे समझो कि आपके लिए हुए हर एक डिसीजन का एक रिपल इफेक्ट होता है जो आने वाले दिनों के आउटकम्स को शेप करता है।
यानी आज हेल्दी डाइट खाओगे, वर्कआउट करोगे तो उसके इफेक्ट्स आपको 6 या फिर 12 महीने में दिखने लगेंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है और थोड़ा पेशेंस भी लगता है, बट रिजल्ट्स आपको ज़रूर दिखता है। और आज ये सेम प्रिंसिपल्स हमारी ज़िंदगी में भी अप्लाई होते हैं। आज हम शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे भागते रहे, चाहे फिर वो लेजीनेस हो, जैसे दिन भर सोते रहना, टाइम पे काम कंप्लीट ना करना, या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो जैसे पॉर्न या फिर मैस्टरबेशन, या फिर डिस्ट्रैक्शंस हो जैसे सोशल मीडिया या फिर गेमिंग। ये सारे के सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो आपको टेम्पररी सुकून तो दे सकते हैं, लेकिन इस बात को समझो कि ये जो सारी चीजें हैं वो आपको आपके रियल गोल्स से दूर ले जा रही है। अगर आज आपने शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपकी एनर्जी, फोकस और टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट होगा और जहां से तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो, कोई भी सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो फिर बिजनेसमैन हो, आर्टिस्ट हो या फिर कोई एथलीट ही पकड़ लो, उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म गोल को ही अपनी प्रायोरिटी बनाया है। रोनाल्डो आज भी 7 से 8 घंटों तक ट्रेनिंग, वर्कआउट और रिकवरी करते हैं। इलॉन मस्क आज भी 12 से 16 घंटे तक काम करते हैं और ये रूटीन अभी उन्होंने ऐसा 2 मिनट पहले सेट नहीं किया है, पिछले 15-20 सालों से ये उनका रेगुलर रूटीन रहा है। मेरा खुद का एक एग्जांपल ले लो, मैं पिछले 3 सालों से यही सेम रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। सुबह उठो, 9-10 घंटे चुपचाप मन लगा के काम करो, पढ़ो और फिर रात को जाके सो जाओ। सुनने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, मेरी लाइफ एक्चुअली में उतनी ज़्यादा हैपनिंग नहीं है। ना मैं पार्टीज में जाता हूँ, ना मैं कभी अपने दोस्तों को मिलने जाता हूँ। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग है एक टाइप से, बट ये बोरिंग जिंदगी ही आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाएगी। इस चीज को मैं अच्छे से समझ चुका हूं और इस चीज को आज आपको भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे एक किंग को पता होता है कि आज का एक गलत डिसीजन पूरे साम्राज्य को बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, वैसे ही हमारे आज के एक्शंस हमारे फ्यूचर को या तो बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। अब आपके फ्यूचर के साथ आपको क्या करना है वो आप ही के हाथों में है। इसीलिए अपने लाइफ के छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो और अपने बड़े गोल्स को प्रायोरिटाइज करो। अपने लाइफ के लिए एक बड़ा विजन रखो भाई, एक बड़ा गोल रखो, एक बड़ा सपना तो रखो और हर दिन उस चीज को दिमाग में रख के काम करते रहो। चुपचाप सिर झुकाए बस काम करते रहना। एक दिन आएगा जब ये पूरी दुनिया उठ के आपके लिए ताली बजाएगी। नंबर 4, A king never doubts his own worth। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बैंडूरा ने एक थ्योरी प्रपोज की थी, सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी। अब इस थ्योरी का कहना यह है कि अगर आपको अपने एबिलिटीज पर पूरा विश्वास है तो आप लाइफ में किसी भी चैलेंज को इजीली फेस कर सकते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम ही एक तरह से आपके सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जो लोग अपने आप को डाउट करते हैं वो कभी बड़े डिसीजंस ले ही नहीं पाते, और अगर ले भी ले तो वो उन्हें कॉन्फिडेंटली परस्यू नहीं करते। सेल्फ डाउट तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। जब तक तुम अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे तब तक ये दुनिया भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। अगर तुम ये बार बार कहते रहोगे कि मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं कहाँ पे इतनी महंगी गाड़ी खरीद पाऊंगा, मैं कहाँ पे इस एक्सपेंसिव वॉच या फिर इन एक्सपेंसिव शूज को अफोर्ड कर पाऊंगा, ये जो तुम्हारी सोच है ना भाई, ये सबसे बड़ी गलत चीज है। जब भी तुम लोग अपनी सोच को अपने बैकग्राउंड या फिर अपने लिमिटेशंस के साथ बांधने लगते हो तो तुम अपने आगे बढ़ने के रास्ते खुद ही ब्लॉक कर रहे हो। हमेशा अपनी एबिलिटीज में पूरा भरोसा रखो, तुम्हें जो भी चाहिए तुम वो पा सकते हो, बस तुम्हें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन या फिर करंट सर्कमस्टेंसेस तुम्हें डिफाइन नहीं करते, तुम्हें डिफाइन करता है तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारा कॉन्फिडेंस। जिंदगी में बड़े सपने देखना और उन्हें अचीव करना तभी पॉसिबल होता है जब तुम अपने ऊपर बिलीफ रखते हो, और इन सपनों को पॉसिबल करने के लिए आपको एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस लगेगा। और ये कॉन्फिडेंस क्या है? वो बस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बिल्ड होता है। आप जितने चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना ही आपका डर खत्म होने लगेगा। तो अपने आप को चैलेंज करो, न्यू स्किल सीखो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आप में वो बिलीव है ना तो दुनिया की कोई भी चीज आपको स्टॉप नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 5, अ किंग बिल्ड अलायंसेस एंड नॉट एनिमीज। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो किंग माइंडसेट का एक पार्ट होता है और वो है नेटवर्किंग। एक किंग सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई नहीं करता, उसे पता है वो अकेले ही पूरी दुनिया जीत नहीं सकता। उसे वो हासिल करना है तो उसे एक आर्मी लगेगी जिनका गोल भी सेम ही हो, जिन्हें भी वही सारी चीजें चाहिए हो जो उसे चाहिए। इसीलिए एक किंग हमेशा अलाइज बनाता है। अब आप लोग बोलोगे भाई मैं कहां से सिमिलर माइंडसेट वाले लोग ढूंढूं, मेरे दोस्त तो वैसे है ही नहीं, मैं किससे जाके बात करूं? तो इस वीडियो को अपलोड करते ही मैंने एक पोस्ट शेयर किया है अपने कम्युनिटी सेक्शन पे। उस लिंक को क्लिक करो और हमारे एक क्लोज कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करो। इस ग्रुप में मैं खुद भी हूँ और मेरे जैसे ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। इंडिया के कोने कोने से लोग वहाँ पे मौजूद है एंड बी कंप्लीटली फ्री। कोई भी किसी के भी डाउट सॉल्व कर सकता है। अगर आपको नॉलेज की भूख है और लाइफ में कुछ ना कुछ करना है तो इस ग्रुप को अभी के अभी ज्वाइन करना, क्योंकि नेटवर्किंग आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज दिखाता है, आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है। और जब भी लाइफ में एक कोई सेटबैक आए तो आपका
नेटवर्क आपको सपोर्ट भी करता है, वो आपके पीछे हमेशा खड़ा है चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए। इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से आप बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो और वो भी बहुत ही कम टाइम में। एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, जब मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू की थी, मैं किसी को भी जानता नहीं था, कोई भी यूट्यूबर मेरा दोस्त नहीं था, पर धीरे धीरे मैंने अपने इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्शंस बिल्ड करना शुरू किए और इसी कनेक्शंस की वजह से आज मुझे कई सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जिनके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में कुछ डिटेल में बताऊंगा। एक किंग माइंडसेट भी यही होता है, लोगों के साथ रिलेशंस बिल्ड करो, उनके साथ वो रिलेशंस नर्चर करो, क्योंकि आपका सक्सेस सिर्फ आपके एफर्ट से नहीं बल्कि आपके नेटवर्क के एफर्ट से भी बिल्ड होता है। नंबर 6, अ किंग नोज हाउ टू सर्वाइव द टफेस्ट बैटल। एक स्टडी में लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप को फेलियर के बाद गिव अप करने दिया गया और दूसरे ग्रुप को फेलियर के बाद रिट्राई करने का एक ऑप्शन दिया गया। उनमें से भी कुछ लोग थे जो बार बार रिट्राई कर रहे थे। इन लोगों में एक चीज ऑब्जर्व की गई, वो बार बार इस साइकिल में कॉन्स्टेंटली घुस रहे थे। फेल होते जाओ, अपनी गलती को समझो, खुद को इंप्रूव करो, रिट्राई करो, बस यही साइकिल कॉन्स्टेंटली चल रही थी। अब जिन लोगों ने पहले ही क्विट किया था उन्हें उस टेस्ट में ऑन एन एवरेज सिर्फ 36% मिले, बट जिन्होंने बार बार इंप्रूव किया उनका स्कोर बढ़ते बढ़ते 97.3% तक पहुंच गया। दे वर वेरी क्लोज टू बीइंग ऑलमोस्ट परफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि रेजिलियंस कैसे एक किंग माइंडसेट का सबसे बड़ा पार्ट होता है। एक किंग कभी भी फेलियर से नहीं डरता, वो उसे अपने लिए एक लर्निंग टूल की तरह यूज करता है। जब तक आप हर एक डिफीट को एक लेसन की तरह ट्रीट नहीं करोगे, जब तक उसे उस नजरिए से नहीं देखोगे, यहाँ पे ये सीखने वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना सोचे समझे सिर्फ ट्राई करते रहोगे तो हमेशा मुंह के बल गिरते रहोगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस नीचे गिरने की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज व्हाई यू फेल्ड इन द फर्स्ट प्लेस। और इसी पॉइंट के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। एक किंग माइंडसेट को डेवलप करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स पे फोकस करो, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, फोकस और विजन बनाना, इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, नेटवर्किंग करना, रेजिलियंस को बिल्ड करना, तो आप अपनी लाइफ को एक नए डायमेंशन में ले जा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर आप एक किंग माइंडसेट के बारे में और भी सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए उसके रूट कॉज को समझना और उसके पीछे की साइंस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको भी पॉर्न एडिक्शन हो चुका है तो कुकू एफएम पे जाके कामसूत्रा ये ऑडियो बुक जरूर सुनना। कुकू एफएम आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल भी ऑफर कर रहा है, बट ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है, तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना। और डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके मेरा कूपन कोड VKYT का यूज करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट करो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।